एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने 8 अप्रैल की जो करंट अफेयर्स की क्लास हुई है कुमार गौरव सर की, उसकी मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में इस क्लास को लेकर आई हूँ। तो आप हमारे साथ इस क्लास में एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये सिंगापुर को मिला है। सिंगापुर 16 साल से फर्स्ट स्थान पे आ रहा है। सेकंड नंबर पे डेनमार्क है और थर्ड नंबर पे यूएसए आया है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। व्यापार को बेहतर, मतलब किस देश में व्यापार कितना बेहतर है, उसका कितना बेहतर माहौल है, इससे रिलेटेड ये है। और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो जारी करती है बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग को। 16 साल से फर्स्ट आ रहा है सिंगापुर। कुल देश 82 हैं, जिसमें भारत की रैंक जो है वो 51 है। और आपको पता है डेनमार्क कोपेनहेगन जो है मतलब जिसकी राजधानी है, और डेनमार्क किस प्रायद्वीप पे बना है? तो ये जेटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर डेनमार्क स्थित है। ललन टॉप पॉइंट्स हैं कि कुलशेखरपट्टनम इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट आधारशिला कहाँ रखी गई इसकी? तो ये तमिलनाडु में रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? तो श्रीलंका में मनाया गया है। उड़ीसा तट पर कम दूरी की वायु रक्षा का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? इस वायु कम दूरी की जो कौन है, ये है वसुरदा है जो कम दूरी की, और समर जो है वो मिसाइल है, वो सरफेस टू एयर है मिसाइल। तो रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 पंकज कुमार को मिला है। वॉन जोस पुरस्कार 2024 टाइगर वुड्स को मिला है। और अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ हुआ? तो विशाखापत्तनम में हुआ। और ये समुद्र लक्ष्मण जो अभ्यास है वो भारत और मलेशिया के बीच ये अभ्यास होता है। तो कुछ ये इंडेक्स हैं कि हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है 111वीं रैंक में। जेंडर गैप में जो WEF जारी करती है ये इस रिपोर्ट को 127वें स्थान पर है। भारत करप्शन में 93 स्थान पर है। HDI में UNDP जारी करती है रिपोर्ट 134वें स्थान पर है। जेंडर इक्वलिटी में 108वें स्थान पर है भारत हमारा। और फेयर पावर और शेयर में भी 4th रैंक पर भारत है। पर्यावरण प्रदर्शन में 7th रैंक में है। और प्रेस फ्रीडम में जो भारत का स्थान है वो 161वां है। सेकंड क्वेश्चन है कि स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो पीटर पिलिग्रिन ने जीता है। और पीटर जी 15 जून को शपथ लेने वाले फेमस लोक लुभान उम्मीदवार हैं। जो सामने चुनाव हुआ है, जो जिसके ये अपोजिट पार्टी जो इनके साथ थी, जो पीटर जी वो USA के समर्थक थे और पीटर जी रूस के समर्थक थे इस राष्ट्रपति चुनाव में। और भी कुछ राष्ट्रपति हैं अलग कंट्रीज़ के, कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी हैं। आयरलैंड के राष्ट्रपति साइमन हैरिस हैं। हंगरी के राष्ट्रपति तमस सुल्योक हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी हैं। और बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर वो शेख हसीना हैं। कुछ कंट्री है उनके जो कैपिटल्स हैं, जैसे कि पोलैंड की वर्सा है कैपिटल, यूक्रेन की कीव है, रोमानिया की बुखारेस्ट है, बुल्गारिया की सोफिया है, हंगरी की बुडापेस्ट है, और ऑस्ट्रिया की वियना है, और स्लोवाकिया की ब्रटिस्लावा है। ये कैपिटल है इन सब कंट्रीज़ की। अभी शेंजन क्षेत्र में शामिल होने वाली रोमानिया बुल्गारिया हैं जिनको ये मान्यता मिल गई है, मतलब ये शामिल हो चुके हैं। ललन टॉप पॉइंट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? तो वो ये जीते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीते हैं। और जो शुभांकर है वो अष्टलक्ष्मी हैं। 4th रैंक का है इस बार। नॉर्थ इंडिया में हुआ है, मतलब गुवाहाटी में हुआ है ये। INS जटायु का उद्घाटन लक्षद्वीप में हुआ है। चापचारकूट नृत्य कहाँ का? ये मिजोरम का है। आभूषण कला की सिल्वर फिलीग्रीन को GI टैग मिला है। किस राज्य की है? वो उड़ीसा राज्य की है। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन है? तो पुनेरी पल्टन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 7 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में स्थापना की गई थी। और इस बार की थीम है माई हेल्थ माई राइट। 1950 में पहली बार जो वर्ल्ड हेल्थ दिवस मनाया गया था। और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है।
5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और पंचायती राज आने वाला है 24 अप्रैल को मनाया जाएगा। ये ललन टॉप पॉइंट्स है कि बॉब जोन्स पुरस्कार टाइगर वुड्स को मिला है। हंगरी के न्यू राष्ट्रपति अभी मैंने बताया तमस सुलियोक है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता हुगली में चलाई गई है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 24 का प्रथम जो स्थान है किसे मिला, यतीन भास्कर इनको हैं। ये भारत का पहला सरकारी स्वास्थ्य OTT सी स्पेस लॉन्च कहाँ हुआ, तो केरल में हुआ है। प्रो कबड्डी लीग के 10वें चैंपियन कौन बने, पुनेरी पलटन बन चुके। संविधान अधिकार दिया है गर्भपात में, दुनिया का पहला देश बन चुका है, फ्रांस बन चुका है। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है, तो सुमन देवी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था कि विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया, तो ये भूमि पेडनेकर हैं। और इसमें 7 भारतीयों को लिया गया, लेकिन ये एक अभिनेत्री को भी किया गया है, तो जिसमें भूमि पेडनेकर है इनका नाम। सन 2005 में स्टार्ट हुआ था। इस बार का जो संस्करण 20वां संस्करण है। WEF जो है वो इसकी मतलब विश्व आर्थिक मंच इसे बोलते हैं। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और शीतकालीन जो बैठक होती है वो स्विट्जरलैंड के दावोस में इसकी बैठक होती है। 40 वर्ष से कम आयु वालों को इसमें शामिल किया गया है। भारतीय 7 चुने गए हैं, जिसमें अभिनेत्री जो है भूमि पेडनेकर जी हैं। ललन टॉप पॉइंट्स हैं कि जो अभी मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव इसका प्रथम स्थान किससे मिला, तो यतीन भास्कर जी हैं इसके। सी डिफेंडर्स अभ्यास 24 इंडिया और USA के बीच होता है और ये पोर्ट विलियर में हुआ है। नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान बीकानेर में इसका आयोजन हुआ, जो राजस्थान में बीकानेर है वहाँ। क्वेश्चन नंबर 5 था कि भारतीय सेना ने हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया है, तो आकाश तीर को किया गया है शामिल। और ये वायु रक्षा क्षमता को मतलब बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और किसने बनाया है, BEL ने, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने इसको बनाया है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। सन 2024 जो है वो कैमेट्स का वर्ष है। और सन 2023 जो था मोटे अनाज का था। 24 में इसमें इसका एक पार्ट और है। 24 का तकनीकी को अवशोषण वर्ष, इसको तकनीकी का वर्ष भी बोला जा रहा है। समर जो है वो सरफेस टू ईयर है। और जो प्रबल है वो लंबी दूरी की एक रिवॉल्वर है। प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में कब तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना है, तो सन 2047 वर्ष तक, जो वर्ष 47 है उसमें परमाणु ऊर्जा को 1 लाख मेगावाट ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का ये टारगेट फिक्स किया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग जो है इनकी एक रिपोर्ट है, उसकी एक टैगलाइन है सभी के लिए किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, ये इसकी टैगलाइन है। इसके अभी अध्यक्ष बने हैं, मैं आगे आपको बताती हूँ कौन है। और भारत का 1 लाख मेगावाट ये बनने जा रहा है और इसका टारगेट 2047 है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन इसके AK मोदी इन्होंने रिपोर्ट पेश किया, यही परमाणु ऊर्जा के अभी हेड हैं। कोयला प्रदूषण को कम करना है, मतलब इससे क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट करना है। और वैसे भी जो शून्य ऊर्जा नेट इनिमेशन है वो टारगेट रखा गया 2070 है। ललन टॉप पॉइंट्स है कि मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है, तो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जी ने जीता है। लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ हुआ, तो आसाम में हुआ है। संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। PM मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन भी अरुणाचल प्रदेश में किया है। त्रिशक्ति अभ्यास भारत शक्ति जो हुआ है पोखरण में हुआ है। PM मोदी जी इसमें शामिल हुए थे इस अभ्यास में। कजाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 24 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। प्रेजेंट टाइम में कजाकिस्तान की जो राजधानी वो अस्थाना है। मेल में MS थारू ने जीता है। थारू ने जो तेलंगाना के रहने वाले हैं। और जो अभी स्वास्तिक और चिराग की जो बैडमिंटन की जो जोड़ी है, मेजर ध्यानचंद जो टेनिस के हैं बैडमिंटन के जो हैं वो मेजर ध्यानचंद इन्हें खेल रत्न मिला है। लैंडलॉक कंट्री सबसे बड़ी जो है वो कजाकिस्तान है। स्थल रुद्र देश इसको सबसे बड़ा है ये। अरल सागर जो है वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है ये। और वल्कस झील भी कजाकिस्तान में है। यूरेनियम का भंडार भी कजाकिस्तान में है। और काजित अभ्यास जो है वो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच होता है। ललन टॉप पॉइंट्स हैं कि नागरिक संशोधन कानून सन 2019 देश के नागरिक लागू किया है। किसके लिए, बांग्लादेश के और अफ़गानिस्तान और पंजाब पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं
उनके लिए, सिर्फ पाकिस्तान जो मुस्लिम हैं उनके लिए नहीं है, ईसाई जैसे कि सिख, फारसी, बुद्ध, उनके लिए है, वह नागरिकता ले सकते हैं भारत की। 96वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ओपनहाइमर। क्वेश्चन नंबर 8, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो सतलुजा जल विद्युत निगम को मिला है। इसमें इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और भारत सरकार और हिमाचल सरकार ने इसको मिलकर किया था। इसी की एक साथ है नाथा झकरी जल विद्युत योजना, जो सतलुज नदी है यहीं पर है, ये भी इसी का ही पार्ट है। सहायता प्रदान करना मतलब स्किल डेवलपमेंट, प्राकृतिक आपदा जो आती है, खेल हो गया, स्वच्छता और शिक्षा में जो कंपनी सहयोग करती हैं उनसे रिलेटेड ये पुरस्कार है। रोलैंड ऑफ पोएटा के 96 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपनहाइमर है और डायरेक्टर क्रिस्टोफर हैं इसके। हाइड्रोजन बम के कौन है? फादर ऑफ हाइड्रोजन कौन है? टेलर है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? देवेंद्र झांझरिया को बनाया। DRDO ने MIRV मिसाइल पहली बार सफल परीक्षण किसका किया? अग्नि 5 का किया। हरियाणा के न्यू CM है नायब सिंह सैनी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना जी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक कि ATP रैंकिंग के इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाला दुनिया में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो ये नोवाक जोकोविच जो पहले नंबर पर वर्ल्ड में। नोवाक जोकोविच रहने वाले सर्बिया के हैं। 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं इन्होंने। इससे पहले रोजर फेडरर थे, लेकिन अब वो नहीं है, अब नोवाक जोकोविच हैं। ललन टॉप पॉइंट्स हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? रामनाथ कोविंद जी ने की थी। PM मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो PM सूरज किया है। रणजी ट्रॉफी 2024 विजेता कौन है? मुंबई। NI आतंक जो इसको रोकने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है अमित शाह ने, संकल्प ऐप। और फूल दे महोत्सव कहाँ होता है? ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट इस वीडियो का कि पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये बिल्किस मीर हैं। और IOC एक कमेटी होती है ओलंपिक की, जो 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। पहली बार 1896 में पहला ओलंपिक हुआ था एथेंस में हुआ था ये ओलंपिक। 32वां का जो ओलंपिक है वो टोक्यो में 2020 में हुआ था। 33वां भी होने जा रहा है पेरिस में 2024 में। और 34वां होगा आपका लॉस एंजल्स 2028 में ये होगा। और ये जो बनाई गई हैं ज्यूरी आपकी कैनोइंग जल का खेल है उसकी ये ज्यूरी बनाई गई हैं। वर्ल्ड बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल कौन है? तो ये राकेश मोहन है इनका नाम। क्रिकेट वर्ल्ड कप का कहाँ हुआ था? इंडिया में। तो फीफा कहाँ हुआ था? कतर में। हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? भारत में। एशियाई का जो 19वां संस्करण था वो हांगकांग में हुआ था, चीन में। और बर्मिंघम में हुआ था कॉमनवेल्थ के 22वां संस्करण। ललन टॉप पॉइंट्स है कि प्रसार भारती का अध्यक्ष नवनीत सहगल को बनाया। पहली LNG बस का उद्घाटन मुंबई में हुआ। मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। सरस्वती सम्मान 2023 प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा संबंधित है मलयालम लैंग्वेज की। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।